वेलकम दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। जो हमारे व्यूअर्स लगातार एक सवाल पूछते आ रहे हैं कि जो हम खाने का सामान बनाकर बेचेंगे या बेचना शुरू करेंगे तो उसमें क्या हमको कोई लाइसेंस लेना होगा। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार उस बात पर जिक्र किया है कि हर वो खाने का सामान जो आप बेचने के लिए लाएंगे और बेचेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जिम्मेदारी का काम है ये। तो आपको फूड लाइसेंस, जिसको बोलते हैं FSSAI का लाइसेंस, बहुत अनिवार्य है। आप इसकी गंभीरता को समझें। जिस प्रकार आप कोई भी ड्राइविंग करते हैं, जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं या कार चलाते हैं, उसमें आपको अनिवार्यता क्या है? उम्र की सीमा है कि आप एक उम्र के बाद ही उस गाड़ी को चलाएंगे और गाड़ी चलाने से पहले आप DL लेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस जिस प्रकार गाड़ी चलाने के लिए अनिवार्य है, उसी प्रकार किसी भी प्रकार का खाने पीने का सामान अगर आप व्यवसाय करते हैं तो लाइसेंस लेना बहुत अनिवार्य है। अब दूसरी बात ये आती है कि ज़्यादातर व्यूअर्स हमारे डर के माहौल में है कि अगर मैंने काम शुरू किया तो सरकारी तंत्र हमें उठा ले जाएगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये कतई धारणा गलत है। मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि लाइसेंस लेना कितना सरल है और आप किस प्रकार उसको ले सकते हैं। आप कतई न घबराइए। आप अपनी एरिया में, आप कहीं भी रहते हो, महानगर में रहते हो, गांव में रहते हो, आप अपने घर के बाहर निकलिए, आपको हर तरह के व्यवसाय करने वाले लोग मिल जाएंगे। चाट पकौड़ी वाले भी मिलेंगे, गन्ने का रस बेचते हुए भी मिलेंगे, आपको सब्जी बेचते हुए भी मिलेंगे, आपको प्रोविजन स्टोर भी मिलेंगे। जब वो व्यवसाय कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। आपको अपने मन से भय निकालना होगा। सरकार ने इतने सुलभ तरीके से ये लाइसेंस देने की व्यवस्था करी है तो नामात्र पैसे में। तो आज हम आपको बताते हैं कि फूड लाइसेंस हम किस प्रकार ले सकते हैं और कितना सरल तरीका है। देखिए, हमारी जानकारी के अनुसार अगर आपका व्यवसाय 12 लाख तक है, एक साल में 12 लाख तक का अगर आप टर्नओवर करते हैं, व्यापार करते हैं या बेच पाते हैं, तो आपको केवल मात्र पूरे साल की फीस 100 रुपये, वो भी ऑनलाइन जमा करना है। आप अपने एरिया में किसी के पास आप जाएं जो नेट संबंधित काम करता हो, पासबुक खोलता हो, आपके एरियाओं में लोकवाणी होगी, अब उन जगहों पर वो कंप्यूटर से आपका लाइसेंस रिन्यूअल के लिए वो डाल देंगे। और लाइसेंस रिन्यूअल के लिए पढ़ने में तुरंत 1 से 2 मिनट, 5 मिनट भी नहीं लगने हैं। आपकी फीस वहीं पर जमा हो जाएगी, मात्र 100 रुपये। और 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका रिन्यूअल का मैसेज विभाग के द्वारा आपके पास आ जाएगा। कतई आप मत घबराइए। अब इसके और स्टेप मैं आपको बताता हूं। ये तो बात आई 12 लाख तक के व्यवसाय की। 12 लाख तक का व्यवसाय करते हैं तो आप मात्र 100 रुपए की फीस 1 साल के लिए जमा कर आप निश्चिंत रूप से काम कीजिए, जिस प्रकार आप DL बनवाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस। अब दूसरा स्टेप आता है कि अगर आपका व्यवसाय, आप अगर व्यवसाय कर रहे हैं या नया करना चाहते हैं और आपकी सेल अगर 12 लाख से ऊपर है, तो आपको साल में 2000 रुपए की फीस जमा करके लाइसेंस बनवा लेना है। 1 साल के लिए मात्र 2000 रुपए की फीस आपकी जमा होगी और खाद्य विभाग की तरफ से आपका लाइसेंस बना दिया जाएगा। उनकी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे। वो आपको जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो कंप्यूटर पर वो चीज़ आपको बता देगा। जैसे 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक आधार कार्ड आपका लगेगा, आपकी दुकान का बिजली बिल लगेगा, या अन्य 1-2 डॉक्यूमेंट जो वो आपसे कहेंगे, आप आसानी से उनको दे सकते हैं। तो अब दूसरा स्टेप आता है कि पहला 12 लाख तक आपने मात्र 100 रुपये की फीस जमा करी। 12 लाख से ऊपर का टर्नओवर है तो आपकी फीस 1 साल की 2000 रुपए की जाएगी। अब तीसरा नंबर आता है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, कि अगर आप किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं, किसी चीज की पैकिंग करके बेच रहे हैं, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की फीस 1 साल में मात्र 3000 रुपए।
वो भी ऑनलाइन आप जमा कर कर अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसमें कतई घबराने की जरूरत नहीं है, विभाग भी आपको गाइड करेगा। आप ऐसे समझिए, अगर आप बाइक और कार चला रहे हैं, आपके पास डीएल नहीं है तो आपके ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना। ठीक उसी प्रकार आप खाद्य पदार्थ लाइसेंस खाने का हो, पीने का हो, और लाइसेंस के लिए अगर आपने अप्लाई नहीं किया है, लाइसेंस आपने नहीं बनवाया, तो बहुत बड़ा जुर्म है। जहां तक कि हमारी जानकारी में है, विभाग के पास ऐसा कुछ नियम है कि 5 लाख रुपए तक आपके ऊपर जुर्माना किया जा सकता है अगर लाइसेंस नहीं है। और जबकि लाइसेंस मात्र आपका 100 रुपए का बनना है। आप मिडिल क्लास के अच्छे दुकानदार हैं तो केवल 2000 रुपए का बनना है। आप मैन्युफैक्चरर हैं, 3000 रुपए का बनना है। तो आप इसमें मत घबराइए। आप अगर किसी चीज का काम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बड़े पैमाने पे करना है, छोटे पैमाने पे करना है, तो उनके डॉक्यूमेंट आप पूरा करने में मत घबराएं। बस यही एक प्रक्रिया है। तीसरा नंबर आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। लाइसेंस बनवाने के बाद वो लाइसेंस 12 महीने के लिए दिया जाता है, लेकिन उसको रिन्यूअल कराने के लिए 11 महीने की छूट दी जाती है। 11 महीना आपके जैसे ही उस लाइसेंस के होते हैं, आपको नया अप्लाई कर देना है। अगर उसमें आप 1 दिन का भी देरी करते हैं तो 1 दिन की लेट फीस 100 रुपए है। मतलब अगर आपने 11 महीने 5 दिन पर अप्लाई किया तो 100 रुपए लाइसेंस फीस और 500 रुपए आपके जुर्माने के देने होंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप नॉर्मल रहकर लाइसेंस बनवाइए। लाइसेंस बनवाने के साथ साथ आप उसकी तारीख का ध्यान रखिए, और विभाग भी आपको मैसेज के द्वारा अलर्ट करता रहता है। तो ये जो जानकारियां आज मैंने आपके साथ साझा करी, इसमें आपको मुख्यतः एक बात का ध्यान रखना है, ये हमारे द्वारा जो हमें जानकारी है उस आधार पर मैंने आपको बताया है। और क्योंकि ये सरकारी ऑफिस व्यवस्था है, तो आप इसके विषय में और डिटेल, क्यों समय समय पर संशोधन अपडेट भी होते रहते हैं, तो आप इस जानकारी को पूर्ण मानते हुए कंप्लीट न माने। इस विषय में जहां पर ये अप्लाई होता है वहां जाइए। आप अपने शहर में फूड लाइसेंस FSSAI से संबंधित दफ्तर का पता कीजिए, वहां पहुंचिए और डिटेल में जानकारी लीजिए। हमारे ज्यादातर व्यूअर्स घबराते हैं कि सर बिना लाइसेंस के मैं कैसे काम करूंगा, लाइसेंस मैं बनवाऊंगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा। आप मत घबराइए, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, आपके मन का भ्रम है। आपको सिर्फ खाद्य विभाग दफ्तर तक जाना है। अगर ऑनलाइन आपको वो चीज नहीं समझ में आ रही है, दफ्तर तक जाइए, वहां पर ऑफिसर्स होंगे, उन ऑफिसर से आप बात कीजिए, अपनी बात बताइए, और वो आपको एक सही गाइडलाइन और दे देंगे कि प्रेजेंट टाइम में कौन सा कानून या किस प्रकार से आप लाइसेंस बना सकते हैं और अपना काम निर्भीकता के साथ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।